आर्ट के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद साइंस क्लासेस के एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, इतिहास का पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2026 यानी 21 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के भारी डिमांड पर मैंने इतिहास का एक ऐसा वाला पेपर लेकर आया है जो प्यारे बच्चों 21 फरवरी को सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक आप सभी का जो होने वाला है वो 100 नंबर का होने वाला है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम जो आप सभी को समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रहिए, थोड़ा सा कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं क्योंकि निर्देश मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से पेपर को हल करना है। ठीक है, यहाँ का रहा है नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो 15 मिनट दिए गए हैं वो आप सभी को प्रश्न पत्र, ये जो पेपर है वो पढ़ने के लिए दिया गया है। यहाँ करा है निर्देश में कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्नों को आप सभी को हल करना है। ठीक है, करा है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है जिसमें खंड क में 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यानी जो आप सभी का खंड क है वो इसमें 10 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के। ठीक है, खंड ख में मेरे प्यारे बच्चों 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। खंड ग में 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। खंड अंग में 10 ऐतिहासिक तिथियों और 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ कर रहा है कि सभी प्रश्नों की जो निर्धारित अंक है उसके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए सबसे पहले हम लोग खंड क के क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पर खंड क है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों पार्श्वनाथ, दूसरा है ख है विमल, ग है महावीर और घ है अजीत। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने थे वो कौन थे? महावीर जी थे। कौन थे मेरे बच्चों? महावीर जी थे। ऑप्शन नंबर ग क्या है? राइट आंसर है। यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि बीबी लाल ने मेरठ के उत्तर प्रदेश के हस्तिना गांव का उत्खनन कब किया था। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 1950 से 1951 में, ख है 1951 से 1952 में, ग है 1953 से 1954 में, घ है 1955 से 1956 में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ख 1951 से 1952 में किया था। क्या था? ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों तीसरा वाला क्वेश्चन है कराए कि सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, जो सती प्रथा का उन्मूलन था वो 1829 में ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु कब हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बख्तियार की काकी थी उनका मृत्यु मेरे प्यारे बच्चों का हुआ था 1325 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर ग क्या है? राइट है। ठीक है, पांचवा वाला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पुस्तक पर एक क्वेश्चन जरूर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर देख कर है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो कौन है? अल बरूनी ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर ग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? राइट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर छठवां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि M.R. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान पर उत्खनन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, M.R. मुगल द्वारा 1974 में किस के स्थान पर उत्खनन किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों बहावलपुर में हुआ था। कब हुआ था? बहावलपुर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सातवां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि मुंतखाब उत तवारीख की रचना किसने की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो वो काजवीनी ने किया था। किसने किया था? काजवीनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन कर रहा है कि लखनऊ में 1887 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों वो किसने कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल ने कर रहा था। जी, जो 1857 ईस्वी में लखनऊ में क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया, कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल ने कर रहा था। यहाँ पर 9वां वाला क्वेश्चन है कि सहायक संधि लागू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो किसके जाता है? तो वेलेजली किसको? वेलेजली। ठीक है, यहाँ पर 10वां यानी लास्ट ऑप्शन MCQ क्वेश्चन है कि ए बच ऑफ ओल्ड
लेटर्स का प्रकाशन कब हुआ था, यानी किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर का है राइट है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग खंड ख के क्वेश्चन को हल करते हैं। खंड ख में क्वेश्चन में आप सभी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। दो आप सभी का 2-2 नंबर का है। ठीक है, 2-2 नंबर का है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लोथल पुराथल की खोज किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? मेरे प्यारे बच्चों, लोथल पुराथल की खोज थी 1855 ईस्वी में हुई थी। और कौन किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रभावती गुप्त कौन थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रभावती जी थी वो चंद्रगुप्त की दूसरी पुत्री थी और उनका विवाह रामनरेश से हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि मुंत उत तारीख किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ही बताया है कि ये किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसकी है? यहाँ पर काजवीनी की रचना है। किसकी है यहाँ पर? काजवीनी की। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि महाराजा मेहताब चंद्र कौन थे? मेरे प्यारे बच्चों, महाराजा मेहताब चंद्र एक बहुत ही बड़ा शासक थे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कोई 2 कारण लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने क्या किया था 1857 ईस्वी में? उन्होंने कर को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये पहला कारण ये हुआ। और दूसरा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, वो सब क्या होती सभी सामानों पर लगान लगा दिए थे। ठीक है, खंड ग में आप सभी के मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि मेरे प्यारे बच्चों 5-5 अंक के हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो क्वेश्चन है, मैं इसका जो आंसर है मैं पूरे अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन का। वहां से जाकर आप सब इस लॉन्ग क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में इसका आंसर देना प्यारे बच्चों बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को ये 25 वाला खंड यानी खंड अंग वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करा है 25 वाला क्वेश्चन कि ऐतिहासिक निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों में से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी करा है कि जो यहाँ पर जो तिथि दी गई है, इसमें इन सन में कौन कौन सी घटनाएं वो थी वही बताना है, जो कि 10 नंबर का आप सभी का आएगा। ठीक है, 10 यानी 10 हुआ तो 1-1 नंबर का आएगा। ठीक है, यहाँ पर करा है कि 1950 ईस्वी में, तो आप लिखेंगे कि 1950 ईस्वी में संविधान लागू किया गया था। क्या किया गया था? संविधान लागू किया गया था। यहाँ पर करा है कि 1529 ईस्वी में, तो मेरे प्यारे बच्चों 1539 ईस्वी में जो चौसा के युद्ध हुमायूं जी थे वो शेरशाह से पराजित हुए थे। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा वाला क्वेश्चन करा है कि 1540 ईस्वी में, तो मेरे प्यारे बच्चों 1540 ईस्वी में जो कन्नौज के युद्ध में मेरे प्यारे बच्चों हुमायूं जो थे वो शेरशाह से हार गए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो चौथा वाला क्वेश्चन करा है कि 1664 ईस्वी में, तो मेरे प्यारे बच्चों शिवाजी के सूरत पर आक्रमण किया, यानी शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया और उसे लूट लिया 1664 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में, तो मेरे प्यारे बच्चों 1765 ईस्वी में जो है आप सभी के बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर 6वां वाला क्वेश्चन करा है कि 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 1206 ईस्वी में क्या हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। यहाँ पर करा है 7वां वाला क्वेश्चन कि 1336 ईस्वी में क्या हुआ था। ठीक है, तो 1336 ईस्वी मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ था? विजयनगर सम्राट की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। यहाँ पर मेरे पास जो 8वां वाला क्वेश्चन करा है कि 1510 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों 1510 ईस्वी में जो पुर्तगाली द्वारा गोवा पर क्या किया था? विजय हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या किया? विजय प्राप्त किया था 1510 ईस्वी में। यहाँ पर है 9वां वाला कि 1526 ईस्वी में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर 10वां है करा है कि 1875 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों दक्कन का विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? दक्कन का विद्रोह हुआ था। अन्य और महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर दिया गया है आप सभी को। कराए को 1946 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों जो कोविनेट का मिशन का हुआ था। ठीक है, यानी कोविनेट का मिशन इसमें हुआ था। और यहाँ पर कहा दूसरा कि 1947 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों 1947 ईस्वी में भारत का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, कराए 1948 ईस्वी में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1948 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
और यहाँ पर कह रहा है कि 1964 ईस्वी में क्या हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर जुलाई 1858 ईस्वी में क्या हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मुंबई में कांग्रेस, जो भारतीय कांग्रेस जो राष्ट्रीय है, जो कांग्रेस की है, उसी की स्थापना की गई थी मुंबई में। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि छठवां वाला क्वेश्चन कि 1885 ईस्वी में क्या हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों बंगाल का विभाजन हुआ था 1885 ईस्वी में। ठीक है। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 1905 ईस्वी में, सातवां वाला कह रहा है कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों 1905 ईस्वी में इसमें क्या हुआ था कि जो होम रूल स्थल थे उसका क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, आंदोलन थे। 1915 ईस्वी में जो गांधी जी थे अफ्रीका से भारत लौटे थे। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है कि जो यहाँ पर जो है कराए 1916 ईस्वी में क्या हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों 1916 ईस्वी में चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण में जो आंदोलन हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर 26 वाला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि दिए गए भारत रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 नंबर, यानी सही नाम जब आप लिख देते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और जब आप सही स्थान भी लिख देते हैं तो आप सभी को 1 नंबर और मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थान, क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहाँ बंदरगाह स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा स्थान है, लोथल है। कौन सा स्थान, लोथल है। यहाँ पर दूसरा कहा है कि वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में। तीसरा यहाँ पर कहा है कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों इलाहाबाद में है, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर चौथा बड़ा कहा है कि वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, कलकत्ता। कलकत्ता में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तीसरा है कि वह स्थान जहाँ पर साबरमती आश्रम स्थित है। तो क्या है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या है, साबरमती आश्रम स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कर रहा है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को 26 प्रश्न कार्य करने, जो दृष्टिबाधित है मेरे जो अंधे हैं उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर अन्य कुछ दिया गया है महत्वपूर्ण मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला है कि वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के बने हल को प्रतिरूप मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों का है, बनावली है। वो कौन सा स्थान है, बनावली है। दूसरा कहा है कि वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश विष्ट थे। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आंसर है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में उन्होंने क्या किया, कुरुक्षेत्र में उन्होंने क्या था, उपदेश दिया था। कराए तीसरा कि वह स्थान जहाँ छठी सती ईपू में मगध की राजधानी स्थित थी। तो मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा स्थान है, राजमगढ़ है। ठीक है, राजमगढ़ है। वह स्थान जहाँ पर पांडवों की राजधानी स्थित थी। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा था, तो इंद्रपथ था। कौन सा स्थान, इंद्रपथ। कराए अगला कि वह स्थान जहाँ पर चौथी सती ईपू के मगध की राजधानी स्थित थी। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, पटलिका है। क्या है मेरे प्यारे, नहीं, पटलिपुत्र है। क्या है, पटलिपुत्र स्थान है। कराए अगला कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि वह स्थान जहाँ कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ मिली। तो मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा स्थान है, वो कौन सा स्थान है, तो वो कौन है, वैशाली ही है। ठीक है, वहीं पर उनकी कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्ति मिली थी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से मैंने पूरे पेपर को हल करा दिया। इसका यदि आप PDF पाना चाहते हैं हल सहित, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से इस पेपर का PDF पा लेकर आप लोग पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से हल कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।